डूइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम जो रूल्स की बात कर रहे थे कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब का होगा तो कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड, लेकिन अगर सिंपल पास्ट है तो क्या चेंज होगा कि शैल विल बी चेंज इनटू शुड, विल बी चेंज इनटू वुड, मे माइट में, कैन कुड में, कम जो है केम का, इज कमिंग इज वॉज कमिंग, हैज कम टू हैड कम, और हैज बीन कमिंग इज हैड बीन कमिंग। तो ये जो हैज बीन या फिर हैड बीन, प्लूरल में है तो हैव बीन, सिंगुलर में तो हैज बीन, और मे का माइट, कम का केम, ये इसमें चेंज होएगा। शैल का शुड हो जाएगा कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है कब चेंज होएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है तो उस सेंस में सारे प्रेजेंट टेंस जो है कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि ही सेड द मैन शैल कम, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, दैट तो लगेगा ही हमारे, द मैन शुड कम, शैल का शुड हो जाएगा, कारण कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट में चल रही है, तभी हमारे ये सारे चेंजेस होंगे। He said the man should come. He said the man will come, that the man would come, that the man may come, that the man might come. तो ये जो चेंजेस हैं हमारे होंगे, the man can come, that the man could come, the man comes, that the man came, the man is coming, that the man was coming, the man has come, that the man had come, the man has been coming, the man had been coming। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, इस तरह से हमने ये चेंज किया है, राइट। अब आप देखिए थोड़े और एग्जांपल देखिए। एंड जेकब सेड इट इज इनफ, माय सन जोसेफ इज येट अलाइव, आई विल गो एंड सी हिम बिफोर आई डाई। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, एंड जेकब सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा और कॉमा की जगह लग जाएगा दैट, इट वॉज इनफ, इसकी जगह वॉज आ गया, दैट हिज सन जोसेफ वॉज, इसकी जगह वापस वॉज आ गया, एंड दैट ही विल की जगह वुड सी हिम बिफोर ही डाइड, ठीक है। एंड डेविड सेड, वापस डायरेक्ट स्पीच हमारी, द मैन हु हैड डन दिस थिंग डिजर्वथ टू डाई एंड ही शैल रिस्टोर द लैम्प फोर फोल्ड। ये आपकी ओल्ड इंग्लिश है। द मैन and David said, what David said, that the man who had done that thing deserved to die, and that he should restore the lamb, that the man who had done that thing deserved to die, and that he should restore the lamb fourfold। तो शैल की जगह शुड हो जाएगा, हैड डन की जगह हो जाएगा हैड डन। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग जो पास्ट फॉर्म की हमने जो यहाँ बात की थी, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म, इसका मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट की जगह पास्ट प्रेजेंट, इस तरह से सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पास्ट कंटिन्यूस, ये कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो जाएगा। अब देखिए आप स्पेशल जो रूल है कुछ, चेंज द पास्ट सिंपल इन द रिपोर्टेड स्पीच इनटू द पास्ट। ही सेड द मैन केम एट 6, ही सेड दैट द मैन हैड कम एट 6। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। द मैन केम एट 6, दैट द मैन हैड कम एट 6। He said, rain fell yesterday.
he said that the rain had fallen yesterday. ये जो आपका रूल है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस पे भी आपको कंसंट्रेट करना है और आपको प्रैक्टिस इस पे करनी है। सो चेंज द पास्ट सिंपल, तो ये केम हैड कम हो गया है और फेल की जगह हैड फॉलन हो गया है। अब सी, सी आपका क्या होगा? सी जो रूल है आपका, सी में ये है कि पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। ही सेड द मैन वॉज कमिंग, he said that the man had been coming. He said rain was falling yesterday. He said that rain had been falling yesterday. तो यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। अ, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच relates to some universal or habitual fact, then the present simple in the reported speech is not changed into the corresponding past. ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी सिंपल पास्ट में है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सिंपल पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें आपका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाता है या कोई हैबिचुअल ट्रुथ फैक्ट बताया जाता है, तब हम कोई टेंस में चेंज नहीं करते। कैसे? ही सेड, he said that we cannot be quite happy in this life. He said that we cannot be quite happy in this life. He said that the earth moves around the sun. तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट है। He said that the earth moves around the sun. He said God rules and governs all things. He said that God rules and governs all things. He reminded me when the cat is away, the mice play. He reminded me that when the cat is away, the mice play. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो सिंपल पास्ट था यहाँ पे, राइट? लेकिन क्योंकि इन सब में यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल फैक्ट हमने डिस्कस किया है, इसलिए हमने इसका टेंस जो है वो नहीं चेंज किया है, वो एज इट इज रहेगा। खाली हमने इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटाए हैं और यहाँ पे कनेक्टिव दैट जोड़ दिया है। In the reported speech, when the present tense is changed into the past by rule 1, an adjective, verb or adverb expressing nearness is similarly changed into one expressing distance. मतलब कि जो भी आपका एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब जो है वो चेंज करता है, वो भी चेंज होता है, तो वो भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। कैसे? नाउ चेंज होएगा देन में, दिस और दैट चेंज होगा दैट और दोज में, हिदर चेंज होगा थिदर में। कब? इनडायरेक्ट में। कम चेंज हो जाएगा गो में, टुडे, दैट डे या टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। देयर, हियर चेंज होगा देयर में, yesterday होगा प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट होगा द प्रीवियस नाइट में, अगो चेंज होगा बिफोर में और दिस चेंज होगा सो में। तो इस तरीके से आपका ये कुछ और चेंजेस होंगे और ये चेंजेस आपके कब होंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी पास्ट टेंस में है। ही सेड आई विल लीव यू नाउ, तो इसमें क्या होगा? नाउ का देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का वापस दैट हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। देखिए आप लोग, ही सेड दैट he would leave them then. He said
I will come here. He said that he would go there. He said, I have seen this man. He said that he had seen this man. He said, I saw this man long ago. और indirect speech में क्या होगा? He said that he had seen that man long before. But if this, here, now, etc. refers to some object, place, or time that is present to the speaker during the delivery of the speech, then no change of adjective or adverb is made in the reported speech. यदि this, here, now ये सब जो है किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम को रेफर करते हैं स्पीकर का ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द स्पीच, then there will be no change of adjective. Gobind said, this is my coat. Gobind said that this, not that, was his coat. ठीक है. Gobind said, I will do it now or never. तो Gobind said that he would do it now or never. तो ये दूसरे रेफरेंस में आपके यहाँ पे जो है यूज में लिया जा रहा है. तो इनका कोई भी आप इसमें जो है चेंज नहीं आएगा. अब ये देखिए आप, pronouns and possessive adjectives of the first and second person are changed to the third person. Pronoun or possessive adjectives of the first and second persons are changed to the third person. ठीक है. कब? यदि वो सब जो है, he said I am right, he said that he was right, the employee said to the workman I cannot pay you higher wages. ठीक है. तो इसका क्या होगा? द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही, कैन का कुड नॉट हो जाएगा, कैन नॉट का, दैट ही कुड नॉट पे यू हायर वेजेस, द ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस. तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट जो है, सॉरी, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. तो यहाँ एम्प्लॉयर की जगह तो ही आ जाएगा, वर्कमैन की जगह यहाँ पे यू की जगह वर्कमैन आएगा, वो हीज हो जाएगा. द प्रिंस सेड टू द गर्ल आई नो यू एंड योर मदर. तो द प्रिंस सेड, टोल्ड द गर्ल ही न्यू हर एंड हर मदर. तो यहाँ पे आई तो हो जाएगा प्रिंस के लिए, और योर हो जाएगा सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के लिए, ये गर्ल के हिसाब से चेंज हो जाएगा. तो आपको ये याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. डायरेक्ट, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी. तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि हाउएवर, note, however, if the present person addressed reports the speech, second person are hang to first. देखिए, he said to me, you are getting lazy. He told me that I was getting lazy. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का. ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. राइट? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट. तो ये जो सेकंड पर्सन है, व्हाट इज द सेकंड, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, और सेकंड पर्सन है यू. तो सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता है. तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजी. तो यू जो चेंज होगा मी के हिसाब से,
तो ये हो जाएगा आई वॉज गेटिंग लेजी। रमा सेड टू मी यू हैव मेड ए मिस्टेक। तो रमा टोल्ड मी दैट आई हैड मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं कि जो यू है जो कि सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई है। तो ये रूल आपको, पर्सन वाला रूल आपको याद करना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होएगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, वो हमेशा अनचेंज्ड रहता है।